T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे जैसी टीम से इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉरवर्ड कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्लास ले ली। शाहिद खान अफरीदी ने ऐसी बातें कह दी जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी का आपको मुकम्मल वीडियो बयान सुनवाता हूँ कि शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की किस तरह से क्लास ली और हैदर अली के बारे में क्या कहा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स के बारे में क्या कहा। तो आज के इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे जैसी टीम से इबरतनाक शिकस्त हुई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल मैच खेलना चाहती है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने अगले 3 मैचेस जीतने होंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को यह भी दुआ करना होगी कि इंडिया साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जा सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हैदर अली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर इवन के शहीन शाह अफरीदी जो कि उनके दामाद है उनकी भी क्लास ले ली है। आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी का मुकम्मल वीडियो बयान सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो तो आप हमारा साथ दें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी ने पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉरवर्ड कप्तान बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाया और कहा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को मैच विनर कहते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने उनसे एक ओवर भी नहीं करवाया। शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को पूरी दुनिया बेहतरीन जोड़ी कहती है, लेकिन मैं इस जोड़ी को बेहतरीन जोड़ी नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास इससे बेहतरीन जोड़ी मौजूद है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉरवर्ड कप्तान बाबर आजम चाहे तो फखर जमान और शर्जील खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से ओपनिंग कर सकते हैं। साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी का कहना था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब से ओपनिंग करने लगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पावर प्ले में 30 से 40 रन होते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान और शर्जील खान से ओपनिंग करवाई जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 60 रन आसानी के साथ बना सकती है। इसके साथ साथ साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि हैदर अली से अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान छुड़वानी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई और खिलाड़ी लाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुम शाहिद खान अफरीदी ने शहीन शाह अफरीदी पर तनकीद करते हुए कहा कि शहीन शाह अफरीदी को हमेशा शौक होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करे और विकेट हासिल करे, जबकि उनको मालूम भी है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का भी कसूर है। शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि शहीन शाह अफरीदी जब मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है तो क्यों पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम उनको मौका दे रहे हैं और उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर करने वाले हैं। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से रिक्वेस्ट किया कि आप फौरी तौर पर शुएब मलिक, इसके साथ साथ शर्जील खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करें। क्या आप लाला की इन बातों से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं और चाहते हैं कि इन 3 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहिए तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस और इसके साथ साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करना है।